आप सबकी ओर से भी माननीय शुक्ला जी का भी सतनाली के इस स्कूल में इस पावन धरा पर बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप चंडीगढ़ से किसी अभियान की शुरुआत करने के लिए लगातार हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अभी कमल जी ने बताया और मुझे कहा भी, विधानसभा में ये बात मैंने अपने मन में विचार किया है कि किसान के लिए खेतड़ी हम जाति कहते हैं और बड़ा पेड़ होता है उसका जात कहते हैं। मैं एक साथी था, उनसे डिस्कस करने लगा कि मैंने कहा जी विधानसभा में जरूर बोलूँगा। बोलो क्या बोलोगे? मैंने कहा जी किसान आर्थिक तंगी के कारण जाट को काट देता है। बोले ये मत बोलना। मैं क्यों? बोले कास्ट हो जाएगा। मैंने कहा कास्ट नहीं है, जाति पतली है और जाट मोटा है, लेकिन कास्ट की बात नहीं है, पेड़ की बात है। आज कमल सिंह ने जो जिम्मेवारी दी है, वास्तव में ये जो जाति है और रेड़ा है, ये किसान के लिए एक वरदान है। किसान को ईंधन भी देता है, खाद भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है और छाया भी देता है। और जिस तरह से लगातार किसान आर्थिक कहे, मजबूरी कहे या सुविधा कहे, दिन और रात इनको धीरे धीरे करके इनको खत्म कर रहा है और ये प्रजाति खत्म होती जा रही है। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने नई चेतना जगाई और कमल सिंह ने भी पूरे अन्य जिलों से घूमते घूमते आज सतनाली की इस पावन धरा पर पहुंचे हैं। कमल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और वास्तव में ही आपके विचार सुने, जो आपके पास जानकारी है पूरे देश की प्रदेश की, वास्तव में ये महसूस होता है कि यदि हम सब जानकारियों को यदि हम इकट्ठी करें तो कहने के लिए बहुत कुछ है। और इस जाति को बचाने के लिए इंसेंटिव के रूप में यदि सरकार किसान को 600, 700, 1000 रुपए पर साल दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, खाद किसान को मिलेगा और पर्यावरण में सबसे मील का पत्थर साबित होगा और किसान इसकी हिफाजत भी करेगा। ये आपका जो सुझाव है, पहले मैंने इस पर डिस्कस किया है और आपने इसमें और 2 चांद लगाए। ये किसान के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि विधानसभा में ये बात, आपकी कही हुई बात को बहुत विस्तार से रखूंगा और रखूंगा ही नहीं, सरकार से किसान को इंसेंटिव दिया जाए जाति खेजड़ी के ऊपर और हीड़ा के ऊपर। इस बात के लिए हम बाध्य भी करेंगे, बजट में भी प्रावधान करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही माननीय वन मंत्री जी से इस विषय में मेरी बात हुई। मैंने कहा कि आपकी सहमति हो तो विधानसभा में क्वेश्चन पूछ लूं। बोले दिल खोल कर पूछ लो। हमने प्रपोजल तैयार की है, उसका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यदि लगातार हम दबाव रखेंगे तो सरकार को आप लोगों की भावना है उनको मानना पड़ेगा। और आज इस स्कूल में प्रिंसिपल साहब, पूरा स्टाफ का तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जब भी इनकी तरफ से निमंत्रण होता है मैं आता हूं। आज वन विभाग की तरफ से सूचना मेरे को मिली, निमंत्रण मिला, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और पहले मैं आया तब पूरे स्टाफ ने इसकी 4 दुआरी के लिए कहा। मैंने कहा आने से पहले इंतजाम करके आऊंगा। 6.25 लाख रुपए आपके पास भिजवा दिए। और आज प्रिंसिपल साहब ने इस पे 3 सेट स्टेज के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं इनमें लॉकिंग टाइल वगैरह और वॉशरूम के लिए और कहा है, आदेश दिए, उनका भी अगले जल्दी से 2 महीने के अंदर अंदर ये व्यवस्था मैं करूँ। मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ के सभी अध्यापकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इन बच्चों को जो आपने एक प्रेरणा दी है, एक आपने इतना प्यार से इनको जो शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में मेरी संख्या इस बात का द्योतक है कि वास्तव में आपकी मेहनत के कारण बच्चे भी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और मैं समय समय आपके बीच में आता हूं